अज्यूम करते हैं मेरे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब कि मेरे पास एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और मुझे ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है और मेरे पास इस पैराबोला पे वो लाइन कॉर्ड है। तो मुझे इस टाइप की कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं ये मेरे पास एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसकी कोऑर्डिनेट्स a, b, इसकी कोऑर्डिनेट्स c, d। अब क्या करना है, अब ये चीज़ देखो कि अगर ये पॉइंट जो इस पैराबोला पे है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा ए, ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी तरह से अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो फिर डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4 अल्फा सी के। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। तो अब ये दोनों पॉइंट्स से अगर इस पैराबोला पे लाई करे तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस सी 4 अल्फा और b माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 अल्फा, ठीक है। इसको मैं दो में तोड़ सकता हूँ, b प्लस डी, b माइनस सी 4 अल्फा a माइनस सी, ठीक है। अगर मैं a माइनस सी को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि b माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस सी बराबर हो जाएगा 4 अल्फा डिवाइड बाई b प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। और ये b माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस सी है क्या, b माइनस सी और a माइनस सी क्या मैं कह सकता हूँ ये स्लोप ऑफ ए बी लाइन है। मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन बराबर हो गया 4 अल्फा डिवाइड बाई बी प्लस सी, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। अब बी प्लस सी एक्चुअली मैं जानता हूँ। अब जानता कैसे हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरे पास ए बी लाइन है इसका मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो फिर मैं जानता हूँ कि बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए y1 के और a प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए x1 के। तो यहाँ से मुझे b प्लस डी की वैल्यू पता है। जैसे ही मैं 2 को साइड ले जाता हूँ तो मेरे पास b प्लस डी की वैल्यू आ गई 4 अल्फा डिवाइड बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा डिवाइड बाई y1। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन बराबर हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाई y1 के, ठीक है। तो मुझे ए बी लाइन का स्लोप पता चल गया और मुझे ये भी पता है कि ए बी लाइन जो x1 y1 से पास कर रही है, तो मैं इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब जैसे ही आप इस लाइन को सिंप्लीफाई करोगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये वाली जो लाइन है, इसकी जो इक्वेशन है वो और ये t इज इक्वल टू s1 दोनों एक दूसरे के बराबर है।